जो भी दिन है उसको भेजा जा चुका है और जब वहाँ पर निश्चित हो जाएगा। जी आचार्य जी, आपका धन्यवाद और हमारे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। हम डिबेट के दूसरे चरण में आपका वीडियो भी मैं ठीक कराता हूं। आपका वीडियो ठीक यहाँ मिल नहीं रहा, मैं वापस आपको कनेक्ट कराता हूं। हमारे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। तो ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से पहले हिंदुत्व का जो उसका फुल पैकेज है, पॉलिटिकल पैकेज, उसकी डिलीवरी करने जा रही है। कि राजनीतिक हलकों में, समाज में एक नारा बहुत उस समय प्रसिद्ध हुआ करता था जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तब कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तंज कस के कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज हम सभी राम भक्त दुनिया भर के बहुत गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बना रहे हैं और बहुत जल्द ही तारीख भी बता रहे हैं। तारीख भी बताएंगे। मंदिर का भव्य शिलान्यास भी हुआ है, भव्य लोकार्पण भी होगा, जनता के लिए समर्पित भी होगा और सामान्य जन अपने इष्ट, अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन भी कर पाएंगे। अब आज उन विपक्षी दलों को पीड़ा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं इसका कोई राजनीतिक श्रेय न मिल जाए। एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी जिसने डंके की चोट पर लिखत पढ़त में हर सवाल के जवाब पे कहा था कि वहां राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि पर भव्य राम का मंदिर बनना ही चाहिए। सारे राजनीतिक दल इसके विरोध में थे। मुझे याद है कि किस तरह से सुझाव दिया करते थे कि वहां पर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बना देना चाहिए, कोई पुस्तकालय बना देना चाहिए। नीचता की हद तो लोगों ने की थी जो कहा कि वहां शौचालय बना देना चाहिए। और ऐसे तमाम सारे लोग, मुझे याद है ये भी बयान दिए गए भरोसा दिलाने के लिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से बाबरी तामीर कराने का काम करेंगे। इन सारी बातों के बीच में आज भी देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कि कौन सा राजनीतिक दल था जिसने पर राम मंदिर के निर्माण का और उसको चुनावी मुद्दा बनाने का और इसको डिलीवर करने का क्रेडिट आप क्यों ले रहे हैं? ये तो देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश पर तामीर किया जा रहा है। नहीं, तो स्पष्ट था कि सर्वोच्च न्यायालय में भी वकालत करनी पड़ती है, दलील देनी पड़ती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। सर, बीजेपी का कोई वकील अगर लड़ने गया हो तो सर मुझे नाम बता दें। नहीं, रविशंकर प्रसाद सर, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आए थे, बाद में विधि मंत्री भी रहे। नहीं, मैं तो बहुत, ब्रजेश जी, मैं जब लखनऊ में इसकी सुनवाई हो रही थी तो मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। लखनऊ में जब 30 सितंबर 2010 का फैसला आया है, उस फैसले की पृष्ठभूमि में सबसे ज्यादा जिनकी दलीलें, जिसको कोर्ट ने माना था, स्वीकार किया था और जिसके आलोक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो श्री रविशंकर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी उसमें होल्डर नहीं थी, ना बीजेपी, और मैं याद दिलाऊं ये भी और ना बीजेपी उसमें हिस्सेदार थी। ये मैं कहना चाहता हूं, जो आप बात को घुमा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि राम रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसमें सेनापति के रूप में थे, पूरे देश भर में अलख जगाने का काम हमने किया था। सोई हुई हिंदू चेतना को हम आगे लेकर के गए और हम इस बात से कोई सर, जब बाबरी मस्जिद थी सर, राम जन्मभूमि पर क्रेडिट ले नहीं रहे थे आप, तो आपकी पार्टी ने तब उसको, कुछ नेताओं ने दुखद बताया था, लेकिन एक पार्टी है जिसने डे वन से क्रेडिट लिया था, कहा हाँ हमने गिराया है। उस पार्टी का नाम है शिवसेना, बाला साहब ठाकरे। नहीं, हम शिवसेना की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो शिवसेना ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नहीं, वो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में है। वो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, जिनके नेतृत्व में वो शिवसेना थी, वो शिवसेना आज भी भाजपा के साथ है। हम शिवसेना को के जो योगदान है उसको नकार नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो खड़ा किया है, राष्ट्रव्यापी तौर पर जो इसको मान्यता दिलाने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो सर, ये काम चुनाव के पहले हो रहा है तो राजनीतिक लोग सनातन समाज का ये मानते हैं और पत्रकार भी ये मानते हैं कि इसको आप चुनाव में इस मुद्दे को ठीक से भुनाना चाहते हैं और यही आपका चुनावी चेहरा होगा, ये राम मंदिर। नहीं, चुनावी मुद्दा गरीब कल्याण की नीतियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की।
चुनाव का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति, भारत की जो ताकत बढ़ी है, वो चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा है जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हमने देश बनाने का काम किया है, जिस तरह से आज आर्थिक प्रगति भारत की हुई है। चुनावी मुद्दे निश्चित तौर पर जनता से जुड़े हुए सामान्य मुद्दे होंगे, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक चेतना के विषय रहे हैं वो निश्चित तौर पर, चाहे वो अनुच्छेद, तो क्या आप ये बात चाहे वो 3 तलाक से कह सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं